विदेश जाने का क्रेज कभी कभी ऐसा नासूर दे जाता है जिसे जिंदगी भर आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। कैथल में युवक को जर्मनी जाने की ख्वाहिश इस कदर भारी पड़ी कि वो शायद ही कभी विदेश जाने का सपना भी देखे। कैथल के गांव खरौदी का रहने वाला मजीद अहमद विदेश जाना चाहता था और उसकी इसी ख्वाहिश का फायदा उन दो बदमाशों ने उठा लिया जिन्होंने न सिर्फ मजीद अहमद को कंगाल बना दिया बल्कि उसे शारीरिक तौर पर इतने जख्म भी दिए जो शरीर से तो वक्त के साथ भर जाएंगे लेकिन उनका दर्द वो कभी नहीं भूल पाएगा। तो मैंने जर्मनी जाने के लिए कमलप्रीत मल्होत्रा से पटियाला जो ब्रिटिश एकेडमी के मालिक हैं उनके साथ मेरी बात हुई थी जर्मनी जाने के लिए। तो वो बोले कि जर्मनी तुमको भेज देंगे और उन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया था जर्मनी का। लेकिन मेरे से 4 लाख रुपये अकाउंट में डलवा के फिर मुझे बताया गया कि तुम्हारा रशिया का वीज़ा लगा है। रशिया भेजने के बाद उन्होंने मुझे किडनैप करके बेलारूस ले गए और बेलारूस ले जाने के बाद कमरे में ले जाके मेरे साथ टॉर्चर किया गया। उसके बाद मुझे जंगल में ले गए, जंगल में मेरे साथ 1 मंथ पूरा टॉर्चर किया गया। मैं चलने फिरने की हालत में ना रहा और मुझसे पैसे घर पे से फ़ोन करके वीडियो भेजते थे कि हाँ भी ये जर्मनी पहुंच गया तो पैसे डाल दो। पैसे डालते थे तो 2-3 दिन ऐसे ही रहता था। 2-3 दिन के बाद फिर मारने लग जाते थे। उसके बाद जब मैं अधमरा हो गया मुझे वो घेर के चले गए जो उनके डोंकर थे कमल मल्होत्रा के। तो उसके बाद मुझे जो वहाँ पे फिरते हैं लोग थे उन्होंने मुझे जंगल से बाहर निकाला, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। मेरी टांग की इतनी बुरी हालत थी, मैं चलने की हालत में नहीं था। तो फिर वो हॉस्पिटल वाले बोले कि ये तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा टांग का, ये काटनी पड़ेगी जड़ से बेलारूस में। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं वापस इंडिया जाना चाहता हूँ। मैंने कमलप्रीत से बात की कि मुझे वापस जाना है। तो वो मुझे फिर वापस भी नहीं बुला रहे थे, मुझे वहीं से मरवाना चाहते थे वो। और मैंने आते ही पर्चा दर्ज करवाया लेकिन मेरी सुनवाई नहीं की गई। मजीद अहमद ने बताया कि वो विदेश जाना चाहता था और उसने सोशल मीडिया पर एक ऐड देखी। ये ऐड पटियाला पंजाब के रहने वाले कमलप्रीत मल्होत्रा और उसकी पत्नी अंकिता मल्होत्रा ने डाली हुई थी। ये दोनों पटियाला में ब्रिटिश एकेडमी के नाम से अपना कार्यालय चलाते हैं। दोनों ने मजीद से जर्मनी जाने के लिए 8,50,000 रुपए भी ऐंठ लिए और फिर वो हुआ जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। टॉर्चर तत्ते सरिये लगाते थे, कर करके राड लगाते थे, सिगरेट लगाते थे हाथों पे और मारते थे डंडों के साथ। क्यों करते थे वो? पैसे मंगाते थे सर। पैसे पैसे मंगाने के लिए मेरे पापा से वीडियो भेजते थे कि जर्मनी पहुंच गया तो पैसे दे दो। ये टॉर्चर की वीडियो भी भेजी? हाँ जी, टॉर्चर की वीडियो भेजी थी उन्होंने। तो मेरे पापा फिर पैसे डाल देते थे भी जर्मनी पहुंच गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये है कहाँ इस टाइम। 15-20 दिन मेरी कोई बात नहीं करवाई गई घर पे, वो मुझे हर रोज मारते थे बस। तो इंडिया किस तरह पहुंचे थे? इंडिया में जब हॉस्पिटल में बाहर निकाला गया, मैंने बताया था आपको, बाहर निकाला गया ना, तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारी टांग काटी जाएगी। तो मैं हॉस्पिटल से भाग गया, भाग के मैं एयरपोर्ट चला गया। एयरपोर्ट जाके मैंने फिर किसी से फ़ोन लेके, इंडियन मिल गया था, फ़ोन लेके घर पे बात की। बात करके फिर मैंने अपनी टिकट मंगाई। टिकट मंगा के फिर पासपोर्ट मेरे पास था, सिर्फ पासपोर्ट रह गया था मेरे पास और कुछ नहीं था। पैसा भी कोस लिया था मेरा। पासपोर्ट फिर टिकट करवाई तो मैंने दिखाया उनको अंदर जाते टाइम टिकट दिखा के, तो उन्होंने मुझे वापस आने के लिए वीज़ा दे दिया था। पीड़ित मजीद अहमद को पहले रूस भेजने का वादा किया गया और फिर बाद में वहां से जर्मनी भेजने की बात कही गई। पीड़ित के पिता सरदार अहमद ने बताया कि जुलाई महीने में आरोपियों ने उनसे 4 लाख रुपए ले लिए और बाकी रुपए मजीद के जर्मनी पहुंचने के बाद देने की बात कही। 12 अगस्त को मजीद अहमद नई दिल्ली से रूस पहुंच गया। 19 अगस्त को फिर से आरोपियों ने 21,000 रुपए ले लिए। जर्मनी के लिए भेजा था, लेकिन एजेंट ने यहाँ से रशिया का वीज़ा लगवा दिया और बोला कि रशिया से इसको सीधा जर्मनी की फ्लाइट करा देंगे और इसको इलीगल तौर पर बेलारूस के जंगलों में जाकर किडनैप करके ले गए और उसको बंदी बना के रखा गया। हमसे बातचीत भी नहीं कराते थे। लेकिन हमारी बेटे से फिर 30 तारीख के करीब बातचीत हुई और फिर बेटे ने हमें बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके बात है, तो मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल वालों से राब्ता हुआ हमारा, वो बोले भी इसकी टांग ज़्यादा ख़राब है और ये काटनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा।
लेकिन लड़के ने इसको जवाब दे दिया भी मैं अपना इंडिया जाके ही ऑपरेशन कराऊंगा। और उसी दिन मैंने यहाँ फिर के दूसरे एजेंटों से टिकट बनवाई इसकी इंडिया आने की। उस तो इंडिया की टिकट बनवा के मैंने अपने बेटे को यहाँ इंडिया वापस बुला लिया 20 तारीख को। ठीक है, हम जो पैसे लगेंगे और भी दे देंगे। और बोली बेटे को तो भूल जो, बेटा नहीं वापस आ सकता है, बेटा के राज पर बैठा भी हम वापस बुला देंगे। मैंने कहा जी राज पर तो कोई नहीं, आप तो बुला सको, कोई बात नहीं, जो पैसा लगेगा हम ला देंगे। ना जी, वो बोली भूल जो बेटे को। तो मैं मैडम ऐसे कैसे भूल जिए बेटे को, बेटा भेज रखे है मैंने। चलो कोई बात नहीं, उसकी किस्मत नहीं आगे गया तो वापस बुला दो। कह रही नहीं बेटा नहीं वापस आ सकता, बिल्कुल भी किसी हालत में भी नहीं आ सकता बेटा बाहर। इंडिया आया, यहाँ घर आया तो कैसी हालत थी आपकी? बस बिल्कुल जी देखी नहीं जाती थी हालत, जो देख के हालत नु सारा टब्बर रोन लग गया उसकी हालत जी। वो तो गड्डी में चक के मैंने नीचे तार के लेके आंदा, बस ऐसे बुरी हालत में जी। टांग तो बिल्कुल ही खराब हो रही थी जी इसकी, क्यों सरिये तत्ते करके जी नीचे लगाए हुए थे, जख्म गहरे बन रहे थे बिल्कुल। इब चलिया तो जाता है तो उसके अंदर पीक में टांग जमी पटन वाली होगी जी। टांग भी कट्टन लगे थे, समान कह सुन के चलो उथे कढ़िया अस्पताल में, ते भी टांग ना कट्टियो, कटवायो भी अपना जख्म राजी हो जाएंगे। कर लिया के जी अपना इलाज लूज कराया इसका अस्पताल में ले जाके। किडनैपरों ने उससे $700 भी छीन लिए और उसे अधमरा करके जंगल में फेंक कर वहां से चले गए थे। वहां से गुजरते लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। 20 सितंबर को वो स्वयं टिकट करवा कर भारत वापस पहुंचा। वहीं अब पुलिस ने दोनों आरोपियों कमलप्रीत मल्होत्रा और उसकी पत्नी अंकिता मल्होत्रा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले की आगामी जांच की जा रही है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।